अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 9 फिजिक्स न्यू बुक को हमने स्टार्ट किया हुआ था। चैप्टर नंबर 4 का जो टॉपिक है 4.13 सेंट्रीपिटल फोर्स को आज हमने स्टार्ट करना है। सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर हम इसके सोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स देखेंगे, जिसके अंदर हम एप्लीकेशन देखेंगे टाई या स्टोन यानी कि रस्सी के साथ जो हम पत्थर बांध के घुमाते हैं उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या किरदार अदा करती है उसके बारे में बात करेंगे। मून विच मूव अराउंड द अर्थ, जो मून है वो हमारी ज़मीन के गिर्द कैसे मूव करता है उसके बारे में बात करेंगे। वॉशिंग मशीन, ड्रायर के मतलब बात करेंगे और क्रीम सेपरेटर, ये तमाम सोर्सेज के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो 4.13 सेंट्रीपिटल फोर्स, सबसे पहले डेफिनेशन हम देखेंगे। द फोर्स दैट कॉजेज एन ऑब्जेक्ट टू मूव इन अ सर्कुलर एट कांस्टेंट स्पीड, किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ के अंदर फोर्स लगाकर घुमाने पर मजबूर किया जाता है तो इसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल के अंदर ही मूव करवाने के ऊपर कोई फोर्स जो लग रही है उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देते हैं। यहाँ पे एफ सी इज इक्वल है एम वी स्केयर बाई आर, इसका फार्मूला है। एफ सी हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है, एम हमारे पास मास है, वी यूनिफॉर्म स्पीड है जिसे हम वेलोसिटी भी कह सकते हैं, और आर इसका रेडियस है। हमने सिर्फ इसकी डेफिनेशन करनी है और ये फार्मूला लिख देना है। तो यहाँ पे सोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगा, जिसमें हम देखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट है वो एक रस्सी उसने पकड़ी हुई है, साथ में कोई पत्थर बांधा हुआ है और इसे एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है। कहता है इफ वी टाई अ स्टोन टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, अगर हम पत्थर के एक सिरे को रस्सी के साथ बांध देते हैं एंड रील इट फ्रॉम द अदर एंड, और दूसरे हैंड से हम उसे घुमाते हैं, वी विल हैव टू एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द स्टोन, हम उस पत्थर के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं थ्रू द स्ट्रिंग के जरिए। इफ वी रिलीज द स्ट्रिंग, अगर हम उस स्ट्रिंग को छोड़ देते हैं, व्हेन इट इज एट एनी पॉइंट पी द स्टोन विल फ्लाई ऑफ अलोंग द टेंजेंट, तो क्या होगा, स्टोन अपने सर्कल से टेंजेंट पॉइंट की तरफ मूव कर जाएगा, यानी कि उस सर्कल को टच करते हुए किसी एक पोजीशन के ऊपर मूव कर जाएगा। देन इट विल बी along the same straight line with constant velocity unless an unbalanced force act upon it, इस वजह से जो बैलेंस है वो अनबैलेंस हो जाएगा, वेलोसिटी भी अनलेस हो जाएगी और वो एक स्ट्रेट लाइन के साथ कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर जाएगा। In fact, the tension T in the string has providing this stone the necessary centripetal force, दर हकीकत इसके ऊपर एक ना टेंशन टी लग रही थी रस्सी के ऊपर, जो कि इसको सर्कल के अंदर घुमाने पे मजबूर कर रही थी। When we release the string, जिन ही हमने उस स्ट्रिंग को रिलीज किया, the stop applying force, उसके ऊपर फोर्स रोक दी, a stone hand hence it move in a straight line, तो क्या होगा, वो जो स्टोन है वो किसी भी एक पोजीशन के ऊपर मूव कर जाएगा। यानी कि एक ऑब्जेक्ट था वो रस्सी के साथ पत्थर बांध कर ऐसे घुमा रहा था, जब वो घुमा रहा था तो वो एक रस्सी के ऊपर एक टेंशन टी लगा रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, वो टेंशन क्या कर रही थी, वो उस पत्थर को सर्कल के अंदर मूव करवाने पर मजबूर कर रही थी। जो नहीं हमने उस रस्सी से टेंशन टी खत्म की तो क्या होगा, पत्थर एकदम एक ही सिमत में टेंजेंट पॉइंट करता हुआ मूव कर जाएगा। नेक्स्ट है, नो कंसीडर द केस ऑफ मून विच मूव अराउंड द अर्थ एट कांस्टेंट स्पीड। अब कहता है हमारे पास एक मून है जो कि जमीन के गिर्द कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। The gravity of the earth provide the necessary centripetal force to keep it in its orbit, तो जो अर्थ है वो क्या कर रही है, उसके ऊपर एक फोर्स लगा रही है जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो कि उसे मजबूर कर रहा है अपने मदार के गिर्द घूमने पर। सेम इज द केस ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट, कहता सेम जो केस है वो सैटेलाइट ऑर्बिट का है। द अर्थ इन सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, जो कि अर्थ की वजह से यूनिफॉर्म स्पीड के साथ सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है। द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल है वो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि मून है वो ग्रेविटी की वजह से क्या करेगा, सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करेगा। इसी तरह जो सैटेलाइट है वो क्या करेगा, वो ग्रेविटेशनल की वजह से सर्कुलर पाथ के गिर्द मूव कर रहा है। वो ग्रेविटेशन जो है वो इनको सेंट्रीपिटल फोर्स मुहैया कर रही है, उससे दायरे के अंदर घुमाने के ऊपर मजबूर कर रही है। ऐसे हमारे पास एक और एग्जांपल है वॉशिंग मशीन की। अ ड्रायर इज अ मेटेलिक सिलेंडर ड्रम विद मैनी स्मॉल होल इन इट्स वॉलेट, हमारे पास जो ड्रायर होता है वो एक उसके अंदर एक सिलेंडर टाइप हमारे पास एक ड्रम होता है जिसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं। वेट क्लॉथ आर पुट ऑन इट, जो गीले कपड़े हैं उसके अंदर हम डाल देते हैं। व्हेन द सिलेंडर रोटेट रैपिडली, जब सिलेंडर तेजी के साथ घूमता है, फ्रिक्शन बिटवीन क्लॉथ एंड ड्रम वॉल्स प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स,
जो फ्रिक्शन है क्लॉथ की और ड्रम की, ये प्रोवाइड कर रही होती है सेंटीपीटल फोर्स को। एज दी वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव, जो पानी के छोटे छोटे जर्रे हैं वो इजीली मूव कर देते हैं, सो दे कैन नॉट गेट द रिक्वायर्ड सेंटीपीटल फोर्स टू मूव इन सर्कुलर पाथ एंड escape फ्रॉम द ड्रम थ्रू द होल्स। दिस रिजल्ट इनटू क्विक ड्राइंग ऑफ क्लॉथ। क्या होता है, जो छोटे छोटे सुराख होते हैं उन सुराखों की मदद से जो पानी है वो इजीली मूव कर जाता है, और यहाँ पे रिजल्ट क्या आता है, जो हमारे कपड़े हैं वो इजीली ड्राई हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी बेटा बात हो रही है सेंट्रीपिटल फोर्स की, कि सेंट्रीपिटल फोर्स ही उस ड्रम को सर्कल के अंदर मूव करने पर मजबूर कर रहा है। एक और एग्जांपल दी हुई है जी क्रीम सेपरेटर की। क्रीम मिल्क इज वाइडली रैपिड, जो क्रीम सेपरेट वाली मशीन होती है वो बड़ी तेजी के साथ मूव करती है। द लाइट पार्टिकल ऑफ द क्रीम एक्सपीरियंस लेस सेंट्रीपिटल फोर्स एंड गैदर इन सेंट्रल पार्ट ऑफ द मशीन। जो छोटे छोटे ज़रात होते हैं पार्टिकल के, जिनके मक्खन कहले जो थोड़ा हल्का हल्का होता है, वो क्या होता है, वो मशीन के सेंट्रल पार्ट के करीब आ जाता है। द हैवी पार्टिकल ऑफ द मिल्क नीड ग्रेटर सेंट्रीपिटल फोर्स टू कीप देयर सर्कुलर मोशन। जो ज़्यादा बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है सर्कल के अंदर आने के लिए, और उनका रेडियस स्मॉल होता है। इन दिस वे दे मूव अवे फ्राम टूवर्ड्स द वॉल, तो वो मशीन के हिस्से से बाहर की तरफ निकल जाते हैं। जिनके जो छोटे छोटे ज़रात होते हैं उनको कम सेंटीमीटर फोर्स की जरूरत होती है तो वो सेंटर में आ जाते हैं, और जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको ज्यादा फोर्स की जरूरत होती है तो वो बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करते हैं। तो बेटा ये था मेरे पास टॉपिक 4.13 जिसे हमने कंप्लीट किया। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।